हेलो बच्चों, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और कुछ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एसिड। केमिकल नेचर एसिड का कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है कुछ एसिड्स के नाम अलॉन्ग विद देयर फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। ये एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, दैट इज विनेगर। विनेगर जिसमें हम लोग वाटर मिला के, इसी एसिटिक एसिड में वाटर मिला के, तो दैट इज अ एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो हम लोग को चींटी डंक मारती है ना, वो फॉर्मिक एसिड ही हमारे अंदर डालती है। अगला है कार्बोनिक एसिड, फिर है फॉस्फोरिक एसिड। ये जो इधर के एसिड्स हैं, जो नीचे वाले हैं लिस्ट डाउन पे, चार जो एसिड्स हैं, ये आपके वीक एसिड्स हैं। ये बहुत हम लोग ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बाकी जो एसिड्स हैं ऊपर वाले, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जितने भी एसिड्स हैं, इनमें आपको कोई एक कॉमन चीज़ दिख रही है? कोई एक कॉमन चीज़ जो इन सारे एसिड्स के फॉर्मूले में आपको दिख रही है, दैट इज अ हाइड्रोजन। ओके, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। जितने भी एसिड्स हैं, ये देखिए सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। और विच दे लिबरेट, वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। जब भी किसी एक्टिव मेटल के साथ ये सारे के सारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो लिबरेट हो जाता है, यानी वो निकल जाता है, ठीक है। तो आप इनकी जो है एसिड के नाम और इनको आप लिस्ट आउट करके, मतलब इनको देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। आइए अब प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे चलते हैं। द एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। जब कभी भी कोई भी एसिड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, दैट इज H+ आयंस। और ये लेकिन H+ आयन जो होता है वो कभी भी H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज इन वाटर। दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज H3O+। ओके, तो दे कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमेशा जो H+ आयन है जो रिलीज होता है वो हमेशा वाटर के साथ यानी H2O के साथ कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने के बाद दैट इज अ H3O+, दैट वी कॉल इट द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन उसे कहा जाता है, उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, वाटर प्लस H+ गिव्स H3O+, दिस वी कॉल इट द हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। HCl अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने इसको वाटर में, जब ये अपनी प्रॉपर्टी हमेशा वाटर में शो करता है, किसमें चेंज हो गया? H+ और Cl- में। देखिए H+ आयन रिलीज हुआ ना यहाँ पे, उसी तरीके से H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करेगा? 2H+ प्लस SO4 2-। यहाँ पे इसने क्या रिलीज किया? 2H+। उसी तरीके से ये क्या है? एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड में CH3CO-, ये अलग हो गया, और ये देखिए H+ रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये मैंने जैसा बताया कि ये H+ जो होता है वो H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है वाटर में, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+। तो ये जो यहाँ पे यानी कि जो एसिड की डेफिनेशन हो गई। अभी इससे पहले क्या डेफिनेशन थी? जितनी भी सार चीजें थी, जितनी भी खट्टी चीजें थी, हमने उनको डिफाइन कर दिया कि दे आर द एसिड्स। ओके, अब डेफिनेशन बदली और उन्होंने कहा कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस। एसिड वो सब्सटेंसेस हैं विच कंटेन हाइड्रोजन, जिनमें हाइड्रोजन हो, एंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयंस। और जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयंस दें इन द सोल्यूशन में। तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोगों ने कहा कि हम इनको एसिड कहेंगे। तो एसिड क्या हो गया? वो सारे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस देते हैं, दैट वी कॉल एन एसिड। ये जो एसिड की डेफिनेशन थी, ये आर्गेनियस ने दी थी। आर्गेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, दैट इज इन 1885 में दिया था। और ये जो डेफिनेशन है, ये चूंकि आपके आर्गेनियस ने दिया था, इसलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन को आर्गेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी कि आर्गेनियस के द्वारा दी गई डेफिनेशन है एसिड की। ओके, तो अब आप इनको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अभी जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी एसिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में
अपनी प्रॉपर्टी शो करता है कि वो एसिडिक है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैंने कहा था कि वाटर के प्रेजेंस में ही क्यों, ऐसा वाटर में क्या खास बात है। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मैंने बताया था। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, अब ये देखिए वाटर है H2O, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये पोलर हुआ, एक पोल ये एक पोल ये, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं HCl। HCl आपको पता है HCl पे H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जब हमने इस HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, यानी वाटर की प्रेजेंस आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये देखिए माइनस यानी H प्लस है ना, तो इसके साथ माइनस जुड़ेगा यानी ऑक्सीजन, तो ये माइनस और ये दोनों H प्लस, ये माइनस और ये H प्लस, ये माइनस ये H प्लस, यानी माइनस वाला जो है, नेगेटिव वाला जो है वो H प्लस से जुड़ जाएगा। इन द सेम वे Cl माइनस है, उसके साथ पॉजिटिव वाले जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से ये जो H प्लस और Cl माइनस है, H प्लस को कौन खींच रहा है, ये नेगेटिव वाला खींच रहा है अपनी तरफ, और Cl माइनस को कौन खींच रहा है, प्लस, यानी कि H वाला जो पॉजिटिव वाला है वो उसको अपनी, तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना। ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, HCl के बीच में, वो टूट जाएगा, और टूट के देखो ये बन गया H प्लस, और इसके साथ ये माइनस, प्लस के साथ हमेशा माइनस ही तो लगेगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर अभी मैंने बताया ना यहाँ माइनस चार्ज होता है, तो माइनस, और ये देखिए माइनस, और ये H प्लस और Cl माइनस अलग हो गए। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि HCl जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ही क्यों अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर ड्यू टू H प्लस आयंस। जैसा मैंने बताया कि एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है H प्लस आयंस, या जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, मोर प्रिसाइजली हाइड्रोनियम आयन होता है वो, लेकिन अपनी कन्वीनियंट के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग H प्लस आयन बोल देते हैं। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हम H प्लस आयन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयन की, विच इज गिव्ड इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जो भी वाटर में जो भी सोल्यूशन बनाया जाता है उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वा शब्द पानी से रिलेटेड वर्ड है। द डिसोसिएशन ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल लाइक HCl। HCl इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और जिस प्रकार से डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी कॉल इट द आयोनाइजेशन। इसको आयोनाइजेशन बोला जाता है, जो इसको सेपरेट आउट कर रहा है, यानी ये दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये जो डिसोसिएशन है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का इनटू इट्स आयंस, दैट इज H प्लस और Cl माइनस में ये अलग हो रहा है ना, तो ये कहलाता है, दैट वी कॉल इट द आयोनाइजेशन, ओके। तो आप लोग इसको पिक्चर से आप लोग समझ सकते हैं। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने बताया कि जितने भी एसिड्स हैं वो सब में आपको कॉमन चीज क्या दिखी थी, हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है क्या कि जितने भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं वो सारे एसिड होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिडिक, सभी नहीं है। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, राइट। अब इसमें भी तो H है, तो क्या ये एसिडिक है? नहीं, ये तो एल्कोहल है। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिडिक है? नो, दैट इज नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में हाइड्रोजन है तो वो एसिड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या नहीं है? हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से। अब यहाँ पे एक चीज है, रेन वाटर जो होता है रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है वो नहीं। डिस्टिल वाटर आपको पता है ना, कई बार इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके साथ एक बॉटल आती है डिस्टिल वाटर, या आपको घर में डिस्टिल वाटर बनाना है तो आप भगोने में पानी गर्म करिए, पानी गर्म करने के बाद उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, तो इवोपरेट होके वहां पे ढक्कन पे कंडेंस होता है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलती हैं दैट इज अ डिस्टिल वाटर, वो डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो रेन वाटर होता है, जो ऊपर से पानी गिर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है? बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स, मिनरल्स, एसिड, ये सारी चीजें उनके साथ में होती हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब वाटर का क्या रोल है इन डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड? एसिड जो है डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मतलब टूटता है, जैसे HCl है, HCl टूट रहा है H प्लस और Cl माइनस में, तो इसमें
वाटर का क्या रोल है ये हम लोग देखते हैं। एसिड डिसोसिएट्स टू गिव H प्लस आयंस। एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होता है, टूटता है और H प्लस आयंस देता है। कब? सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में, सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में देता है, बाकी नहीं। अगर वो HCl के साथ वाटर नहीं है तो HCl अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा एसिड वाली, वो डिसोसिएट नहीं होगा, H प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर H प्लस में कन्वर्ट नहीं हुआ इट मीन्स वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो हैंस दे एक्ट एज एन एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कोई भी एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी तब शो करता है जब वो वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस वहां रहती है तो ही वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है। HCl प्लस वाटर, अगर HCl के साथ वाटर एग्जिस्ट किया तो H प्लस और Cl माइनस बनता है। HCl अपने आप अगर अकेला है तो H प्लस और Cl माइनस में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जैसे सपोज HCl है ना, आपके पास HCl है और ड्राई HCl और लिटमस पेपर आपने पास किया, तो वो जो लिटमस पेपर है उसको एसिड है तो उसको क्या होना चाहिए था? रेड में होना चाहिए था ना, रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ड्राई HCl होता है इट डज नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल नहीं कंटेन कर रहा है, तो इसलिए वो ड्राई HCl के केस में जो HCl है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। उसके बाद अगर आप लिटमस पेपर को थोड़ा सा वेट कर दीजिए तो तुरंत वो उसका कलर बदल जाता है, दैट बिकम्स रेड इन कलर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि कोई भी एसिड अपनी प्रॉपर्टी तब शो करता है जब वो वाटर के साथ मिलता है, यानी वाटर की प्रेजेंस में। अब वाटर में ऐसी क्या खास बात है? वाटर जो होता है दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग अलग कर देते हैं, उनके बीच का बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो H अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। तो सिंस वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट पुट्स द H प्लस एंड Cl माइनस आयन, तो क्या करेगा? Cl और H प्लस दोनों को अलग अलग कर देता है एंड thus द बॉन्ड इन HCl इज ब्रोकन। तो इस प्रकार से बॉन्ड टूट जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करती हूँ, फिलहाल अभी आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नोट डाउन। आइए आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से जो एसिड है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूशन मतलब वाटर में मिलाना, मतलब उसको डाइल्यूट करना। कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर नहीं होता है, कंसंट्रेटेड एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस एक्सो मतलब होता है निकलना, थर्मिक शब्द जो होता है वो हीट से रिलेटेड है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट लिबरेट होती है। ओके, तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कोई भी एसिड है उसको वाटर के साथ जब हम लोग मिक्स करते हैं तो दिस वी कॉल इट द डाइल्यूशन, उसको बोला जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, और ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट लिबरेट होगी, तो उसको बहुत ही कॉन्शियसली किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आपने ऐड कर दिया। Dilution of concentrated acid is always done by taking sufficient amount of water in a beaker। एक बीकर में हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ले लेते हैं और उसके बाद हम उस वाटर में एसिड ऐड करते हैं, और एसिड जब ऐड करते हैं तो उसके साथ उसको स्टर भी किया जाता है। क्यों स्टर किया जाता है? क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो होती है वो ज्यादा मात्रा में लिबरेट होती है। जब ज्यादा मात्रा में लिबरेट होगी तो मे बी पॉसिबल है कि स्प्लैशेस हो या फिर आपका बीकर ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक जगह हीट कंसंट्रेट हो जा रही है, तो इस वजह से हम उसको स्टर करते हैं और उसको धीरे धीरे वाटर में एसिड मिलाते हैं। एसिड में वाटर कभी नहीं मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता है, हमेशा वाटर में एसिड मिलाया जाता है। वाई? दैट इज बिकॉज दिस डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लिबरेट होती है जो कि स्प्लैशेस जो एक इंजरी कॉज कर सकती है, और मे बी पॉसिबल है कि आपका जो इतना ज्यादा हीट लिबरेट हो जाए कि जो आपका बीकर है वो आपका फट भी सकता है। तो इसलिए हमेशा जो डाइल्यूशन होता है बाय टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड इनटू इट स्लोली विद स्टिरिंग, चलाते रहते हैं। ठीक है, अब ये डाइल्यूशन जो होता है यानी पानी का मिलाना, ये जो डाइल्यूशन होता है उसका असर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है? यानी
H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है उसका क्या है, H प्लस दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एन एसिडिक प्रॉपर्टी। आप इससे समझिए, H प्लस जो होता है, अगर H प्लस की बात की जा रही है, H प्लस का आयन का बढ़ना एसिडिक प्रॉपर्टी का बढ़ना, और अगर H प्लस आयन का कम होना मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी का घटना। तो व्हेन वी डाइल्यूट एन एसिड, जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी एसिड को, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीजेस, वो घट जाता है, thus the solution becomes less acidic। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो लेस एसिडिक हो जाएगा। यानी कि आपने जितना ज्यादा मात्रा में वाटर लिया, उसमें आपने एसिड मिलाया, तो जाहिर सी बात है उसका जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो वहां पे क्या होगा, कम होगा, और जितना कम होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज, जो केमिकल नेचर है एसिड का, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल नेचर, आप इनको नोट डाउन करिए। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स और उनके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो थैंक यू, और अब आप इसको नोट करिए। थैंक यू सो मच।